सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी तैयारी में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना केवल समझदारी नहीं है, बल्कि अपने सिलेक्शन की संभावना को भी क्या करना है, आगे बढ़ा देना है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि सीजीपीएससी की जो इंटीग्रेटेड तैयारी है, यानी कि सीजीपीएससी की प्री और मेंस की जो इंटीग्रेटेड तैयारी है, ये किस प्रकार हमें सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करती है। तो पहली बात समझते हैं कि जो सीजीपीएससी प्री है, ये सीजीपीएससी प्री का सिलेबस जो मुख्य परीक्षा है उसी का क्या है, एक संक्षिप्त रूप है। तो एक चीज आप समझ लीजिए, आप सीजीपीएससी प्री में क्या पढ़ते हैं, सीजीपीएससी प्री में आप फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आप तथ्यों को याद करने पर जोर देते हैं। तो फिर मेंस में क्या चीज पर ध्यान देते हैं, मेंस में आप ध्यान देते हो उस फैक्ट के पीछे के कारणों पर, उसके फैक्ट के आधार पर निर्मित अवधारणाओं पर, आप इस पर ध्यान देते हो। तो ये होता है कि जब आप प्री और मेंस दोनों को साथ पढ़ते हो तब आपका फैक्ट भी तैयार होता है, उसके पीछे के कारण, उसके पीछे की अवधारणाएं आपको समझ में आती हैं, और पूरा का पूरा एक कहना चाहिए समग्र तरीके का तैयारी पूरे पूरे इंटीग्रेटेड बैच में आपको मिलता है। तो मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा लाभ है। इस बात को उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अगर केवल तथ्य पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, आप तथ्यात्मक प्रश्नों को ही हल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं, यानी प्री प्लस मेंस की तैयारी करते हैं, तब आप उस छत्तीसगढ़ के जो भी घटना हुई है उस घटना के पीछे के कारण और अवधारणाओं को समझोगे। इसके अलावा आप ये भी समझोगे कि उन घटनाओं का प्रभाव सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर क्या पड़ा, और आज तक की उसकी प्रासंगिकता क्यों बनी हुई है, और हमें इतिहास से क्या सीखना चाहिए, आप यह भी सीखेंगे। अगली पॉइंट को हम समझते हैं। इंटीग्रेटेड तैयारी से 70 से 80% जो सिलेबस है, ध्यान रखना मैं कह रहा हूं प्री प्लस मेंस का सिलेबस, तो 70 से 80% जो सिलेबस है वो तैयार हो जाता है। इस चीज को आप समझ लीजिए कि 70 से 80% क्यों तैयार हो जाएगा, क्योंकि 20% सिलेबस ही ऐसा है जो प्री में नहीं है। और वो क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट है, लेकिन दर्शन शास्त्र में भी प्री से क्वेश्चन आने लगे हैं अब, हालांकि वेस्टर्न फिलोसफी से क्वेश्चन नहीं आ रहा। उसके अलावा 7th पेपर जो वाला पार्ट है, खासकर जो इसका जो कानून वाला पार्ट है भाग 1, वहां से क्वेश्चंस नहीं आते प्री में, लेकिन फिर भी जनरल माइंडसेट के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद लोक प्रशासन, लोक प्रशासन के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ स्तर के लोक प्रशासन के क्वेश्चन आप प्री में भी देखते हो। ठीक बात है। इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट है जो नहीं आता, वो है निबंध नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आता। ठीक है, ये दो बड़े सब्जेक्ट और हैं जो इस पे नहीं आते। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भी प्री में नहीं आता, जबकि वो मेंस में अवश्य है। इसके अलावा जो 7th पेपर का इंटरनेशनल इश्यूज वाला जो विषय है, वहां के क्वेश्चंस भी हमें बहुत कम नजर आते, कई बार एक दो बार देखने को मिले हैं, एक दो क्वेश्चन वहां से भी प्री में पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस 20% को देखो जहां से मेंस में नहीं आ रहा, उसका हिस्सा बहुत ही छोटा है। तो इसलिए क्या, अगर आप प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करते हो तब आप बहुत बड़े लाभ को प्राप्त करते हो, क्योंकि आप 70 से लेकर 80% सिलेबस आप कवर कर जाते हो। ठीक है, इसको अगर मैं लागत की दृष्टि से समझाऊं तो प्री की तैयारी कम से कम 12 महीने की अच्छी तैयारी होती है, कई इंस्टीट्यूट में 14 महीने तक की भी जाती है ये तैयारी चलती है प्री की। ठीक है, अगर ठीक से सिलेबस चला तो कितने दिन तक की जाती है, 12 से लेकर के 14 माह तक जाती है। और अगर मेंस को हम देखें तो 16 से लेकर के 20 माह तक के ये समय होता है। तो अगर हम दोनों टाइमिंग को अगर हम मिला देते हैं तो लगभग 2 से 2.5 साल का समय आपका चला जाता है किसमें, केवल कोचिंग करने में, अगर आप प्री और मेंस दोनों को अलग अलग करते हो तब। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड बैच करते हो तो 16 महीना मैक्सिमम है, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 18 महीना, 18 महीने के अंदर इसको बहुत अच्छे से प्री और मेंस को तैयार किया जा सकता है। क्योंकि इंटीग्रेटेड बैच होने के कारण ये दोनों चीज़ों को, यानी कि प्री को और मेंस को, दोनों को जो ओवरलैप वाली चीज़ें हैं, उन ओवरलैप वाली चीज़ों पर बहुत ताकत के साथ काम किया जाता है। खासकर इस टाइम पर आपको ये फोकस करा दिया जाता है कि भाई प्री का मतलब होता है क्वेश्चन सॉल्विंग और एमसीक्यू सॉल्विंग, यही आपका मतलब है प्री का मतलब। और मेंस का मतलब होता है अवधारणाओं को समझना, आंसर राइटिंग करना, आंसर राइटिंग की स्किल को डेवलप करना, संवादात्मक शैली में बात करना सीखना, प्रेजेंटेशन सीखना, ये चीजें सिखाई जाती हैं, और आपकी भाषा को बदल देना ताकि आपकी भाषा आपके इंटरव्यूअर को भी प्रभावित करे और इंटरव्यू भी बैक साइड पे आपका तैयार होता रहे। अगली बात समझिए कि जो इंटीग्रेटेड अप्रोच से तैयारी करेगा उस बच्चे का जो स्तर है वो ऊंचा होगा किसकी तुलना में, जो केवल प्री की तैयारी करके प्री दे रहा है,
या ऐसा बच्चा जो प्री निकाल लिया और उसके बाद वो क्या कर रहा है, मेंस की तैयारी कर रहा है, 3 या 4 महीने का जो समय बचा है उसमें। तो उन दोनों तरह के जो स्टूडेंट हैं उनकी स्थिति से ज्यादा ऊंची स्थिति किसकी होगी, ज्यादा ऊंचा स्तर किसका होगा, तो उस बच्चे का होगा जो इंटीग्रेटेड तैयारी कर रहा हो। क्यों होगा, इस चीज को समझिए, क्योंकि देखिए उसको पूरे पूरे सिलेबस की पूरी पूरी समझ है। दूसरी बात, उसने क्या किया, केवल फैक्ट पे काम नहीं किया, उसने पीछे के कारणों पर भी काम किया है और उसने पीछे की अवधारणाओं पर भी काम किया हुआ है। यानी कहने का मतलब है उसकी जो तैयारी है वो समग्र है। इसका फायदा वहां पर भी मिलता है जब एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज आप देखोगे जहां पर क्या होते हैं, जटिल अवधारणाओं पर कथन वाले प्रश्नों से क्या किया जाता है, उसको फंसाने की कोशिश की जाती है उस स्टूडेंट को। वहां पर भी वो बेहतर परफॉर्म करता है जो भी बच्चा इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी कर रहा होता है। इसका स्वाभाविक परिणाम क्या होगा, उसका आत्मविश्वास और स्पष्टता कहां दिखाई देगी, प्री परीक्षा में भी दिखाई देगी, मेंस परीक्षा में भी दिखाई देगी, और यहां तक कि इंटरव्यू में भी देखने को यह मिलता है। उस बच्चे की परफॉर्मेंस निश्चित रूप से क्या होती है, बहुत बेहतर होती है, अलग होती है, और वो सफलता प्राप्त करने में भी अन्य 2 प्रकार के जो स्टूडेंट्स हमने बताए उनसे आगे निकल जाता है। अगला चीज देखते हैं कि सीजीपीएससी परीक्षा का स्वरूप जो है वो बदल गया है। यानी कहने का मतलब है कि सीजीपीएससी के प्री परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न कम आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा प्रश्न क्या आ रहे हैं, वो एनालिटिकल प्रश्न आ रहे हैं। ठीक ऐसे ही मेंस परीक्षा में भी देखने को मिल रहा है कि वो डायरेक्ट प्रश्न कम पूछ रहे हैं, यानी क्या है वाले प्रश्न कम पूछ रहे हैं, और 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस कम पूछ रहे हैं। वो ज्यादा प्रश्न किसको पूछ रहे हैं, वो ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस। एनालिटिकल क्वेश्चन होता क्या है ये भी समझिए। एनालिटिकल क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत होती है कि मिक्स्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यानी कि कोई भी एक क्वेश्चन ना तो पूरी तरीके से हिस्ट्री का होता है, ना तो ज्योग्राफी का होता है, ना तो पॉलिटी का होता है, ना तो करंट का होता है, बल्कि कोई एक सब्जेक्ट का जो अतीत है वो वर्तमान से और भविष्य से कैसे जुड़ रहा है, इसको मिला करके जब क्वेश्चन बनाया जाता है उस प्रश्न को हम क्या कहते हैं, उस प्रश्न को हम एनालिटिकल प्रश्न कहते हैं। इसमें इस बार आपने देखा होगा, इस बार का करंट ईयर का जो प्री का क्वेश्चन है आप उसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि जो करंट का क्वेश्चन है वो भी इकोनॉमी वाला पोर्शन भी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, और उन बच्चों से कम बना है वो एग्जाम का क्वेश्चन जिन बच्चों ने मेंस की तैयारी नहीं कर रखी है। ये बात सच्चाई है, और अगर आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए तब आपको पता भी चलेगा कि आपने मेंस तैयारी नहीं किया, इसी कारण आपके प्री के कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं। मैं ईमानदारी से ये बात आपसे कहूंगा कि इस बात का एनालिसिस आप खुद से कीजिए और इस बात को महसूस कीजिए। तो एनालिटिकल जो पढ़ाई है उसका लाभ क्या होता है इंटीग्रेटेड बैच से, इसको भी समझ लो। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, विषयों को समझना बहुत आसान हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो विषय है उनको आपस में जोड़ना आसान हो जाता है। यानी हिस्ट्री को पॉलिटी के साथ जोड़ना, हिस्ट्री को आप इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ना, दर्शन को हिस्ट्री के साथ जोड़ना, दर्शन को इकोनॉमी के साथ जोड़ना, दर्शन को समाजशास्त्र के साथ जोड़ना, दर्शन को 7 पेपर के साथ जोड़ना, या फिर अगर कहूं मैं तो साइंस और मैथ्स को किससे जोड़ना, प्री और मेंस के लेवल से उसको जोड़ना। ये चीजें जब आपको आती हैं तब आपका एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच आपका तैयार होता है। और जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड पे कहा कि आप क्या होते हो, 90% स्टूडेंट से आप आगे निकलने की संभावना होती है और आपका सिलेबस 70 से 80% तैयार हो जाता है। अगला बात है कि यदि प्री और मेंस दोनों को तैयार किया जाए तो 70 से 80% तो तैयार हो ही जाता है। क्या आप 90% स्टूडेंट से आगे निकल जाते हो? ये बात क्या सही है या गलत है, या आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने हमको भटकाने के लिए बात कही है? ध्यान रखिएगा, मैं मजाक से ये बात नहीं कह रहा, मैं उन्हीं बच्चों को टारगेट कर रहा हूं, उन्हीं बच्चों को मैं चाहता हूं कि वो इस बात को समझे कि जो सच में ग्रेड 2 का जॉब करना चाहते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीजीपीएससी में पूरी तरीके से लगना चाहते हैं। वो 2 नाव में एक साथ पैर नहीं रखना चाहते। मैं ऐसे बच्चों को ही बात कर रहा हूं। वो बच्चे क्या होते हैं, 90% उनकी तैयारी इस बैच से हो जाएगी। इसलिए इस बात को एक क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि 90% का मतलब क्या है। इस बात को समझिए कि 10% ही हिस्सा कौन सा होता है, इंटरव्यू का होता है। बाकी पूरा प्रतिशत किसका है, प्री का और मेंस का है, जो 90% है। तो भाई अगर आपने प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर कर लिया, इसका मतलब है कि आप 90% की तैयारी पर कम से कम एक बार पूरी तरीके से उसको छलांग लगा करके आपने ढक दिया है। ठीक बात है, बचपन में खेल खेलते थे कि आकर के क्या होता था, एक गोला होता था, उसको अपने पूरे शरीर से ढकना होता था। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, 90% सिलेबस को क्या कर दिया, आपने कवर कर लिया।
तो 90% सिलेबस अगर आपका कवर हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप 90% तरीके से आगे बढ़ गए हैं उन स्टूडेंट से जिन्होंने क्या किया हुआ है, जिन्होंने इस तरह की तैयारी नहीं करी, बल्कि वो केवल प्री मैट के हुए हैं। और प्री केवल कितना है, 30% हिस्सा है सिलेबस का, या कह लूं अगर मैं पूरी तरीके से सीजीपीएससी निकालने का, वो 30% हिस्सा ही है। अगर मेंस को मिलाओगे तो क्या होगा, 60% हिस्सा मेंस का है, जो मिलाकर के 90% होता है। और 10% किसका है, 10% होता है इंटरव्यू का। और इंटरव्यू में बहुत हद तक डिपेंड करता है आपका व्यक्तित्व कैसा है। और आपका व्यक्तित्व तब दिखता है, तब बनता है, जब आप एक सोचने वाले प्राणी बनते हो, और वो बिना मेंस की तैयारी के या इंटीग्रेटेड बैच में तैयारी किए बिना संभव नहीं है। तो इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि मैं मैक्सिमम तरीके से उन लोगों को जगा सकूं जो सच में बड़ा सपना देख रहे हैं, एक बड़ा पदाधिकारी बनना चाहते हैं। उन्हीं के लिए एक बैच शुरू कर रहा हूं जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड बैच। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दिए गए इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरे ऑफिस में आकर के आप मिल सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं आपके सारे अन्य प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश करूंगा और आपको आपकी तैयारी में बहुत आगे तक के बढ़ा दूंगा, आगे बढ़ाने की कोशिश भी करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।